कई मसीहों को तो यही नहीं पता भी उनके पाप क्षमा हुए, इसीलिए आज भी उसी पाप के लिए 50,000 बार माफी मांग रहे हैं परमेश्वर से, जो परमेश्वर ने माफ कर दिया। बाइबल क्या कहती है? जितना पूरब पश्चिम से दूर है उतने मैंने तेरे पापों को तुझसे दूर कर दिया है। इसीलिए लिखता हूं कि उसके नाम से तुम्हारे पाप क्षमा हुए हैं। I write to you, little children, because your sins are forgiven for His name's sake. So कई मसीहों को तो यही नहीं पता भी उनके पाप क्षमा हुए हैं। Many believers don't even know this, that their sins have been forgiven. जो बेसिक फाउंडेशनल टीचिंग है वही नहीं पता, Which is the basic foundational teaching, they don't even know that. इसीलिए आज भी उसी पाप के लिए 50,000 बार माफी मांग रहे हैं परमेश्वर से, जो परमेश्वर ने माफ कर दिया। This is why for the 50,000th time they're still asking forgiveness for the same sin for which God has already forgiven them. बाइबल क्या कहती है? जितना पूरब पश्चिम से दूर है उतने मैंने तेरे पापों को तुझसे दूर कर दिया है। The Bible says as far as east is from the west, that's how far I have made your sins from you. माफ कर दिया परमेश्वर ने। God has forgiven them. 50 आ गए, प्रभु वो दिसंबर के महीने में जो मैंने करा। Still 50,000 times, oh Lord, the sin I did in परमेश्वर का December. वचन कहता है मैंने तुम्हारे पापों को दूर किया और अब मैं उनको स्मरण नहीं करता। The word of God says, I have removed your sins far from you and I do not remember them वो anymore. मनुष्य नहीं कि झूठ बोले। He is not a man जब that उसने he would कह lie. दिया मैं तुम्हारे पापों को स्मरण नहीं करता, तो मतलब तुम्हारे पापों को स्मरण नहीं करता। If he has said that I will not remember your sins anymore, that means he will never remember your sins anymore. प्रभु क्षमा कर, प्रभु जो लास्ट दिसंबर में किया, Oh प्रभु। Lord, forgive me what I did in December, Lord. तो परमेश्वर स्वर्ग में बोल रहा है, No, God is स्वर्गदूतों से, ये क्या बोल रहा है, क्या किया इसने दिसंबर में? God is speaking to the angels in मुझे तो heaven. स्मरण ही नहीं है कुछ। What क्या did किया he इसने दिसंबर में? What did he do in December? I don't remember. उसके वचन पर भरोसा करने लग जाओ। Learn to trust on his word. Amen? जैसे फॉर एग्जाम्पल बाहर एक पेड़ है, बहुत अच्छा सेब का पेड़ है, मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ। आप फोटो खींचिए उसकी और फिर वो सेब का पेड़ काट दिया गया, जड़ से निकाल दिया उसको। So there was an apple tree outside. You took a picture with it, and then it was removed. और उसकी पिक्चर है। completely. You have a तो picture. कोई आपके पास वो पिक्चर दिखाता है, देखो कितना सुंदर पेड़ है, मगर क्या है अभी पेड़ वहां पे? Somebody shows you a picture. Look how beautiful the tree is. But is पेड़ there a उखाड़ के tree? फेंक दिया। No, the tree has ऐसे ही been- शैतान आपकी मेमोरी में वो पिक्चर लेके आता है उस पाप की, जो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता, जड़ से परमेश्वर ने उसको काट दिया है। That is how the devil brings a picture of a sin that was done in the past, which doesn't even exist anymore. It has been thrown out. Amen? उसके नाम के निमित्त आपके पाप, बोलो मेरे पाप यीशु के नाम से और उसके लहू से क्षमा किए गए हैं, और परमेश्वर मेरे पापों को स्मरण नहीं करता। Say this after me. All my sins, by his name and by his blood, have been removed, and God does not remember my sins anymore. विश्वास करते हो आप? एक जोर से आमीन बोलो। आमीन। शैतान को सुनना पड़ेगा, आपको शैतान को बताना पड़ेगा, तुम मुझे अब मूर्ख नहीं बना सकते। You have to tell the devil, you cannot fool me anymore. सो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, So I'll ask you a question. जब परमेश्वर आपके पाप को स्मरण नहीं करता, When तो God- आप क्यों अपने पापों को सुबह शाम स्मरण करते हो? When God does not remember your sins anymore, why do you remember them day and night? जितना आप अपने पुराने पापों को स्मरण करते हो, अगर उतना परमेश्वर के वचन को स्मरण करोगे तो एक आत्मिक योद्धा की तरह चलने लग जाओगे। As much as you remember your sins, if you started to remember the word of God, you will start to walk like a faith champion. आमीन। तो परमेश्वर ने आपके पापों को क्षमा कर दिया। God has forgiven your sins. आप और केवल क्षमा ही नहीं किया, Not just forgiven. द बाइबल सेज परमेश्वर ने उखाड़ के फेंक दिया उसको। Bible कहती है that God has uprooted and thrown them away, casted them away. आमीन। जैसे बच्चे खेलते हैं, किसी की चाबी ले ली, फेंक दी दूर झाड़ी में, उसको भी नहीं मिली। So kids were playing. परमेश्वर ने, अब परमेश्वर को भी नहीं मिल रहे। So kids were playing and you took the key and you threw it away. Now you cannot find it anymore. God cannot find your sins anymore. हालेलुया। सो
पहला जब बेबीहुड है आपका, जब आपका बेबीहुड है, जब आप ग्रो कर रहे हो, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को ग्रो कर रहे हो, अगर आप स्पिरिचुअली बढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले आपको किंडरगार्टन ज्वाइन करना पड़ेगा। 12th क्लास की पढ़ाई मत करो। So when you are a baby and you want to grow mature, don't join 12th class. You have to join kindergarten. कुछ लोग पास्टर जी गुड़ शिक्षा दो, गुड़। मैंने तुम्हें गुड़ शिक्षा जो चाहिए वो अभी ये है कि परमेश्वर तुमसे प्यार करता है, सबसे गुड़ शिक्षा लो अभी। Yeah, some people want deep teaching. The deepest teaching they want right now is God loves you. Don't become a revelation junkie. Yeah. प्रकाशन के नशे में मत भागो। Amen? जितना स्ट्रॉन्ग आपका फाउंडेशन होगा उतनी ऊंची आपकी बिल्डिंग होगी। The stronger your foundation will be, the taller your building will be. जब कितने लोग जानते हैं बुर्ज खलीफा सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है दुबई में? How many of you know Burj Khalifa is the tallest building? अब जब बुर्ज खलीफा बन रहा था तो रूमर्स होने लग गई कि कुछ बड़ा हो रहा है कुछ। When they were making Burj Khalifa, some rumors went out they're doing something big. पहले तो लोगों ने सोचा इम्पॉसिबल है ये प्रोजेक्ट, जब वहां के राजा ने ये सोचा कि ये करेंगे। At first, the people said it's impossible when the king there thought you would do this. उनको पता था अगर हमें दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बनानी है तो नींव पर सबसे ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। They knew if we have to make the tallest building, we have to work on the foundation the most. जितनी मजबूत आपकी नींव है उतना मजबूत स्ट्रक्चर भी होगा। As strong your foundation is, the stronger your structure will also be. सो क्या हुआ? नींव पे काम शुरू किया गया। They started working on the foundation. 1 साल हो गया, A year passed by. चल रहा है काम, The work is going ऊपर on. कुछ दिख ही नहीं रहा। Nothing is visible on 1 top. साल, Even after a year, 2 साल, 2 years, 3 साल, 3 years, 4 साल, 4 years. लोगों ने बोला होक्स है, ये र्यूमर है, कुछ नहीं है, ये फालतू है, बकवास है। People said this is a hoax, it's a rumor, there's nothing, they're not building anything. जब कोई नहीं देख रहा, When nobody is looking, आप कमरे में जा रहे हो, you're going to your room. परमेश्वर के साथ आप इंटीमेसी में बढ़ रहे हो। You're growing in intimacy with the Father. किसी को नहीं दिख रहा कुछ। Nobody can see लोग कह रहे anything. क्या हुआ तेरे साथ, कुछ भी तो नहीं हो रहा, वैसी है तेरी लाइफ। 1 साल हो गए, 2 साल, उनको पता ही नहीं है अंदर ही अंदर आप बहुत स्ट्रॉन्ग नींव डाल रहे हो। They're saying what happened, what changed in your life? It's been a year, it's been 2 years, what changed? You don't even know, they don't even know you're putting a strong foundation underneath. यीशु मसीह ने क्या बोला? जब प्रार्थना करो तो कमरे में जाओ, दरवाजा बंद करो, और जो पिता अनदेखे में देखता है तुम्हें सबके सामने पुरस्कार देगा। Jesus said, when you pray, go into your prayer closet, shut the door, and the Father who sees in secret will reward you openly. Amen? Amen. आपको बेस्ट फाउंडेशन बनाने का तरीका बताऊं? I'll बेस्ट, सुबह शाम अपने आप को रिमाइंड करो, स्मरण कराओ, परमेश्वर मुझसे अनंत से प्रेम करता है। I'll tell you the best way to put the strongest foundation is to remind yourself day and night that God loves me. With I am loved by God. परमेश्वर मुझसे प्यार करता I है। am a beloved of God. मैं परमेश्वर का चहेता हूँ, उसका I am a प्रिय हूँ। darling of God. मैं परमेश्वर का डार्लिंग हूँ। बोला I am a darling of God. बोले मैं परमेश्वर का डार्लिंग हूँ। You are a beloved of God. आप परमेश्वर के चहेते हो। एक बहुत अच्छा, मैंने एक प्रभु के बंदे को सुना, एक परमेश्वर के दास है, उन्होंने कहा कि अगर परमेश्वर के जेब में उसका बटुआ है तो उसमें मेरी तस्वीर है। I heard a man of God. He said, if God is carrying his wallet, then my picture is in it. ऐसे आपको उसके प्रेम में जड़ पकड़ लेनी है। The strongest foundation you can make is that your heavenly Father loves you with an everlasting love. यही आपकी जड़ होनी चाहिए कि आपका स्वर्गीय पिता आपसे अनंत के प्रेम से प्रेम रखता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी बाद में आती है। Yeah, responsibility comes later. कई लोग नया जन्म पाते हैं, कहते हैं हमें इवेंजलिस्ट बनना है। अरे इवेंजलिस्ट बाद में बनना, पहले बेटा बन जाओ। Yeah, some people get born again. They say we want to become an evangelist. Become an evangelist मिनिस्ट्री later. करनी है, मिनिस्ट्री करनी है, We want to do ministry. करना, मिनिस्ट्री भी करना। Yeah, do ministry later. पहले प्रेम में सशक्त हो जाओ। First, be strengthened in love. पहले फाउंडेशन तो डालो। Put a foundation first. फिर बोलते हैं हमें मिनिस्ट्री करनी है, 6 महीने बाद दिखते ही नहीं कहाँ हैं। They say we want to do ministry and then you don't see them after 6 months. Amen? ये ऐसा है जैसे मेरे बच्चे बोलते हैं पापा मैं चला लूं गाड़ी। रुक जा बेटा, गाड़ी भी चलाना। Yeah, my kids अभी said, पीछे बैठो, "Can I जब पापा drive?" चला रहे एंजॉय करो उसे। वो समय आएगा जब आप भी चलाओगे। The time will come when you will drive. Right now, enjoy. Dad is driving.
Let him love you first. पहले उसको आपसे प्यार करने दो, Let him love you first. पहले उसको आपसे पहले प्यार करने पिता को आपको प्यार करने दो. दो. Yeah. Let the Father love you first. ये जो समय है ये वापस नहीं आएगा. This time will not come back. बाद में रिस्पॉन्सिबिलिटी भी देगा वो. Then He will give you responsibility as well. मगर अभी But right now, रिसीव करो उसके प्यार को. receive His love. सुबह शाम. Day and night. Worship him. आराधना करो, Adore him. सराहो उसको, And let him love you. और उसको आपसे प्यार करने दो. Amen. और जब फाउंडेशन में उन्होंने, आई थिंक इट्स टुक 6 or 7 years, आई माइट बी रॉन्ग, बट 6 से 7 साल जो मुझे लगता है उन्होंने नींव पे काम किया और तब जाके आज दुनिया की टॉलेस्ट बिल्डिंग खड़ी. They worked on the foundation 6-7 years, and that's when they built the tallest building. आप बोले कुछ 3 महीने में बन सकता है क्या जल्दी से? You'll ask, can I build something in 3 months quickly? आप बन सकता है. टिन टप्पड़ वाला अगर बनाना है कुछ तो बन सकता Yeah, है. you can make something with tin shed. मगर अगर ग्लोरियस डेस्टिनी लिखनी है मसीह के साथ तो फाउंडेशन स्ट्रांग बनानी पड़ेगी. But if you want to write a glorious destiny, you have to make the foundation strong.